आई एम श्योर आपको ये पता होगा कि हम चाबियों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बट क्या आपको पता है कि चाबियों के गुच्छे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऐसे ही आपको ये पता होगा कि हम घोड़ों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बट क्या आपको पता है जब काफ़ी सारे घोड़ों का झुंड हो तो उसको क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में? अगर आपको नहीं पता तो ये लेसन एंड तक देखना, क्योंकि मैं इसमें आपको बताने वाली हूँ ऐसे 25 कलेक्टिव फ्रेजेस जो आप डेली यूज़ कर सकते हो। कलेक्टिव नाउन्स भी आप इनको बोल सकते हो कि आप चाबियों के गुच्छे को इंग्लिश में क्या बोलोगे, ऐसे ही घोड़ों के झुंड को इंग्लिश में क्या बोलोगे। आज हम ये पढ़ने वाले हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द लेसन। दिस इज़ मी इंग्लिश विद नताशा। सो आर फर्स्ट वर्ड इज़ और आर फर्स्ट फ्रेज इज़ चाबियों का एक गुच्छा। आप मेरे को बता सकते हो कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चाबियों के गुच्छे को? ऐसे ही जब लोगों की भीड़ आपको दिखाई देती है तो आप उसको इंग्लिश में क्या बोलते हो? हाँ जी, तो हम उसको इंग्लिश में बोलते हैं चाबियों के गुच्छे को अ बंच ऑफ कीज़। अ बंच ऑफ कीज़। ऐसे ही लोगों की भीड़ को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अ क्राउड ऑफ पीपल। क्राउड ऑफ पीपल। इजी था। ऐसे ही जब आप अपने किसी चहीते के लिए, अपने लव्ड वन के लिए फूलों का गुच्छा लेके जाते हो, एक्चुअली यहाँ गुच्छा नहीं आना चाहिए, यहाँ वर्ड होना चाहिए फूलों का गुलदस्ता। जब आप किसी के लिए फूलों का गुलदस्ता लेके जाते हो तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऐसे ही लकड़ियों के इस गट्ठे को क्या बोलते हैं? जब एक जगह पे काफ़ी सारी लकड़ियाँ बांध कर रखी होती हैं, इस गट्ठे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फूलों के गुलदस्ते को बोलते हैं हम अ बुके ऑफ फ्लावर्स। अ बुके ऑफ फ्लावर्स। एंड लकड़ियों के गट्ठे को हम इंग्लिश में बोलते हैं अ बंडल ऑफ स्टिक्स। अ बंडल ऑफ स्टिक्स। ऐसे ही अंगूरों के गुच्छे को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पहाड़ों की एक श्रृंखला। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? श्रृंखला का मतलब है जहाँ पे आपके पास एक लाइन में पहाड़ हो या एक ही जगह पे काफ़ी ज़्यादा पहाड़ हो। मतलब ये नहीं कि एक कॉर्नर पे पहाड़ है किसी लैंड के और फिर उसके दूसरे कॉर्नर में पहाड़ है, उसको आप माउंटेन्स ही बोलते हो। बट अगर एक ही लाइन में आपके पास पहाड़ है, आसपास बहुत ज़्यादा पहाड़ हैं, तो उसकी श्रृंखला को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसकी श्रृंखला को हम इंग्लिश में बोलते हैं अ चेन ऑफ माउंटेन्स। अ चेन ऑफ माउंटेन्स। अंगूरों के गुच्छे के लिए अ बंच ऑफ ग्रेप्स। अब बुके ऑफ ग्रेप्स मत यूज़ करना अगली बार से। क्या यूज़ करते हैं हम? अ बंच ऑफ ग्रेप्स। सो आर नेक्स्ट फ्रेज इज़ भेड़ का एक झुंड, या हम आप कह सकते हो भेड़ों के झुंड को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? देखो ये आपकी तरफ देख भी रही हैं, ठीक है? तो इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऐसे ही पक्षियों की उड़ान को, पक्षी जब उड़ान भरते हैं हम उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? काफ़ी सारे पक्षी एक साथ उड़ान भरते हैं तो हम इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? भेड़ों के एक झुंड के हम इंग्लिश में बोलते हैं अ फ्लॉक ऑफ शीप। अ फ्लॉक ऑफ शीप। ऐसे ही जब बहुत सारे पक्षी एक साथ उड़ान भरते हैं तो हम उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। आपको पता है कि ये ऐसे पक्षी इस तरह क्यों उड़ते हैं, एक साथ क्यों उड़ते हैं या झुंड में क्यों उड़ते हैं? अपनी सेफ्टी के लिए। तो ये एक फैक्ट था आपके लिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम द्वीपों का एक समूह। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? अगेन वही बात है यहाँ पे। देखो यहाँ पे भी जो आपके आइलैंड्स हैं वो काफ़ी पास पास है। आइलैंड होता है जिसके चारों तरफ पानी होता है और बीच में एक धरती का टुकड़ा होता है, उसको हम इंग्लिश में आइलैंड बोलते हैं। अब आइलैंड्स देखो यहाँ पे काफ़ी आसपास इस तरह के आपको लैंड्स दिख रहे होंगे जो पानी के बीच में हैं। अब इस समूह को क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में? ऐसे ही आप सितारों के एक समूह को क्या बोलते हो? इसके लिए एक तो आप वर्ड गैलेक्सी यूज़ करते हो, तो अब ऐसे ही द्वीपों के एक समूह के लिए हम यूज़ करते हैं अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। आइलैंड्स, अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। सितारों के एक समूह के लिए भी अ ग्रुप ऑफ स्टार्स, या आप क्या बोलते हो? गैलेक्सी। नेक्स्ट फ्रेज हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पेड़ों का एक गोल झुंड, या जब भी आपके पेड़ आसपास हो, देखो ये कितनी आसपास पेड़ हैं आपके। ऐसे ही आप मज़दूरों की टोली को इंग्लिश में क्या बोलते हो? काफ़ी सारे लेबर्स जो टोली में चल रहे होते हैं उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इन दोनों को हम इंग्लिश में बोलते हैं पेड़ों के एक गोल झुंड को, या जब आसपास काफ़ी सारे पेड़ होते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? अ ग्रोव ऑफ ट्रीज़।
अ ग्रोव ऑफ ट्रीज। एंड मजदूरों की टोली को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अ गैंग ऑफ लेबरर्स, अ गैंग ऑफ लेबरर्स। ठीक है। सो आर नेक्स्ट फ्रेज इज हिरनों का झुंड। अब हिरनों के झुंड को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मछलियों का एक झुंड, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? क्या फ्रेज आप यूज़ कर सकते हो? फ्रेज वैसे पता है आपको क्या होता है? फ्रेज होते हैं शॉर्ट सेंटेंसेस। सो हिरनों के झुंड को हम इंग्लिश में बोलते हैं अ हर्ड ऑफ डियर, अ हर्ड ऑफ डियर। मछलियों के एक झुंड को हम बोलते हैं अ शोल ऑफ फिशेस। सो नाउ हेयर आई विल गिव यू एन इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट फिशेस। देखो अब इसमें क्या होता है, जब मछलियों के एक झुंड की हम बात करें, आप देख रहे हो पिक्चर में मैंने क्या दिखा रखा है? अलग अलग तरह के फिशेज़ हैं यहाँ पे, सारी अलग अलग डायरेक्शन में घूम रही हैं। तो जब इस तरह का आपको मछलियों का झुंड के लिए वर्ड यूज़ करना है तो आप क्या यूज़ करोगे? अ शोल ऑफ फिशेस, अ शोल ऑफ फिशेस। एक वर्ड यूज़ होता है इसके लिए, स्कूल। फ्रेज़ क्या होगा? अ स्कूल ऑफ फिशेस। अब ये आप कब यूज़ करते हो? जब एक ही तरह की फिशेस जो होती हैं एक ही डायरेक्शन में या तो ट्विस्ट कर रही हैं या गोल घूम रही हैं या एक ही डायरेक्शन में सब जा रही हैं, स्विम कर रही हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड स्कूल ऑफ फिशेस। समझ गए? एक ही स्पीशीज़ की जब फिशेस एक ही तरह की, यहाँ पे अलग अलग तरह की है इसीलिए हम इसको शोल ऑफ फिशेस बोल रहे हैं। इंटरेस्टिंग था ना? नेक्स्ट फ्रेज इज कचरे का ढेर। ये तो आपने जगह जगह देखा होगा। कचरे के ढेर को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऐसे ही पशुओं के एक झुंड को, जिसको लाइव स्टॉक बोला जाता है इंग्लिश में, या आप कैटल बोलते हो, इसके झुंड को आप इंग्लिश में क्या बोलते हो? क्या फ्रेज यूज़ करते हो? सो कचरे के ढेर के लिए हम यूज़ करते हैं अ हीप ऑफ रबिश, अ हीप ऑफ रबिश। ठीक है। एंड पशुओं के एक झुंड के लिए, लाइव स्टॉक के झुंड के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं अ हर्ड ऑफ कैटल, अ हर्ड ऑफ कैटल। सो आर नेक्स्ट फ्रेजेस पत्थरों या रेत का ढेर। यहाँ पे पिक्चर में सिर्फ पत्थर हैं, ऐसे ही अगर आप सपोज कर लो कि अगर रेत का ढेर हो, सैंड का ढेर हो, तो उसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ऐसे ही मधुमक्खियों के एक छत्ते को आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? ये देखो मधुमक्खियों का छत्ता है, आप इसको इंग्लिश में क्या फ्रेज यूज़ करोगे? सो पत्थरों या रेत के ढेर के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं हीप, अ हीप ऑफ स्टोन्स। और अगर यही यहाँ पे रेत होता तो हम फ्रेज यूज़ करते अ हीप ऑफ सैंड। ठीक है। मधुमक्खियों का एक छत्ता, अ हाइव ऑफ बीज। क्या वर्ड यूज़ करते हैं? हाइव, छत्ते के लिए, मधुमक्खियों के छत्ते के लिए, अ हाइव ऑफ बीज। इंटरेस्टिंग। घोड़ों की एक टुकड़ी, घोड़ों की एक टुकड़ी को इंग्लिश में क्या बोलोगे? शिकारी कुत्तों के झुंड को इंग्लिश में क्या बोलोगे? ये हंटिंग के लिए यूज़ होते हैं डॉग्स। ठीक है। आगे आगे यूजुअली क्या होता है कि हॉर्समैन होते हैं, मतलब घोड़े होते हैं, घुड़सवार होते हैं आगे, और साथ साथ में उनके कुत्ते भाग रहे होते हैं, ये शिकारी कुत्ते। आज भी हंटिंग होती है। ठीक है। तो इस तरह की जाती है, और पहले जब होती थी तब भी ऐसे ही होती थी। तो इन शिकारी कुत्तों के झुंड को क्या बोलते हैं? और ऐसे घोड़ों की एक टुकड़ी को आप क्या बोलते हो? वी यूज़ अ ट्रूप ऑफ हॉर्सेस फॉर घोड़ों की एक टुकड़ी, एंड वी यूज़ अ पैक ऑफ हाउंड्स शिकारी कुत्तों के झुंड के लिए। समझ गए? पैक ऑफ हाउंड्स फॉर शिकारी कुत्तों का झुंड एंड अ ट्रूप ऑफ हॉर्सेस फॉर घोड़ों की एक टुकड़ी के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज सैनिकों की एक टुकड़ी। अब ये तो आप सबको पता होगा कि हम सोल्जर्स की टुकड़ी को क्या वर्ड यूज़ करते हैं, इसके लिए क्या फ्रेज़ यूज़ करते हैं। ऐसे जूतों की एक जोड़ी के लिए आप क्या यूज़ करते हो, ये भी आपको पता होगा। काफ़ी इजी है। वीडियो पॉज करो और इसका आंसर करो, फिर वीडियो वापस प्ले करके देखना कि आपका आंसर सही था या गलत। सैनिकों की एक टुकड़ी के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं रेजिमेंट, अ रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स। एंड जूतों की एक जोड़ी के लिए हम यूज़ करते हैं पेयर ऑफ शूज़। अगर मैं आपसे पूछूं हाउ मेनी पेयर ऑफ शूज़ डू यू हैव, तो आप बोलोगे 2 पेयर्स, 3 पेयर्स ऑफ शूज़। ठीक है। अगर आपके पास एक जोड़ी जूते हैं तो आप बोलोगे ओनली अ पेयर ऑफ शूज़। सो आर नेक्स्ट फ्रेज इज चींटियों की फौज। देखो फौज की तरह है ना चींटियाँ, आपने वैसे भी ध्यान दिया होगा कि चींटियाँ आपको एक ही साथ मिलती हैं, तो उस फौज को हम क्या बोलते हैं? ऐसे ही मक्खियों के झुंड को आप क्या बोलते हो इंग्लिश में? हम इनके लिए इंग्लिश में वर्ड्स यूज़ करते हैं
एन आर्मी ऑफ एंट्स, चींटियों की फौज के लिए, एंड मक्खियों के झुंड के लिए हम यूज़ करते हैं अ स्वॉर्म ऑफ फ्लाइज, अ स्वॉर्म ऑफ फ्लाइज. So that brings us to the end of this lesson. I hope you really enjoyed it. अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लो. आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं वहाँ पे ज़रूर आंसर करूँगी. और नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो आप वो मेल कर सकते हो और आप वो कमेंट सेक्शन में अपना सजेशन ड्रॉप कर सकते हो. वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ इंग्लिश विद नताशा.